जय जय राधा रमण हरि। जैसे अभी हम आपसे कहें कि आंख बंद करें, सभी लोग आंखें बंद करें, इमली का ध्यान करें कि इमली आपके सामने है और अब आपने उठा के मुंह में रखी है और इमली को चूस रहे हैं। चूसिए इमली को और कस के चूसिए इमली को और खाइए इमली। प्लीज ओपन योर आइज। गुरुदेव ये लोग इंग्लिश नहीं पता है, वहाँ होती नहीं है। कोई बात नहीं, कच्ची अमिया खाएं। आम जी गुरुदेव। आम नहीं बोलिए, इनको नहीं आएगा समझ में, ये आम देख नहीं पाएंगे। कुछ और गुरुदेव। खट्टी चीज़ कोई खाएं जो सबसे खट्टी होती है। लेमन। नींबू, यस लेमन। नींबू। टेक लेमन। Aha, vemte si, zavřete oči a představte si, že do úst si strčíte citron. Do it. Mentálně ho máte v ústech, cucáte ho. इन लोगों ने हमारे यहाँ बाहर से यूकेलिप्टस, वो सब चीज़ चितवन सब भेजा, इधर से इमली भेजी है। ऐसे ही बहुत भूखा करे गुरुदेव। व्यवहार पूरा किया जाए। वहाँ पर ऐसे ही गुरुदेव हाउंटेड होम्स होते हैं। हाँ, भुगताहा कर इमली के पेड़ ले जाएंगे तो इमली और लगा दो, पूरा हो जाए। भुगता तैयार हो जाएगा गुरुदेव। उनकी फीडिंग। ओके, प्लीज ओपन योर आइज Otevřete oči. एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस। A můžete nám říct svoji zkušenost? मुंह में पानी आया? Was there any reaction? Měli jste někdo nějakou reakci? Was there any Jo, reaction? a hned se nám spustí sliny. Saliva started. Salivating. Saliva. ठीक। तो आपने मानसिक क्रिया की, उसका शरीर पर तत्काल व्यवस्था में फर्क दिखता है। Anything that you do mentally has direct impact on your physical health. Cokoliv děláte mentálně, má přímý dopad na fyzické tělo. इसलिए हम कुछ भी नकारात्मक या सकारात्मक सोचते हैं, उसका प्रभाव हमारे इस स्थूल शरीर पर तत्काल पड़ता है। That's why whatever we think, positive or negative, either positive or negative, both has direct and immediate impact on our body. Ať už přemýšlíme pozitivně či negativně, obojí, pozitivní i negativní, má přímý dopad na vaše fyzické tělo. एक बात को और उद्घाटित करना चाहेंगे, जैसे आप लोगों ने भी लेमन को मुंह में लाए, रस को, और उसको मानसिक क्रिया के द्वारा उसको टेस्ट को महसूस करने की कोशिश की पुराना आस्वादन के अनुसार, तो कुछ रस मुंह से छूटे। एक्चुअल में भी अगर आप नींबू को उसी तरह मुंह में रखते तो वही रस छूटते जो बिना नींबू खाए रस आ गया मुंह में। करेक्ट जी। जो लाभ नींबू खाने के बाद वो रस आकर के मिलता नींबू के रस के साथ, जो मुंह का रस है, ग्लैंड से छोड़ती है, फिर वो हमारे आमाशय से होते हुए हमारा जो गैल ब्लैडर है, हमारा जो सिस्टम है, जितना भी एसिडिक हम भोजन करते हैं, हमारा जो बाइल है वो निकल करके हमारे गैल ब्लैडर से और हमारे भोजन को संतुलित करता है, एसिडिक से एल्कलाइन का संतुलन बनाता है कि भोजन क्षारी हो जाए, अम्लीय न रहे। केवल एक ही खट्टे फल में ये गुण है, उसका नाम नींबू है, जो अम्लीय होने के बावजूद भी अंदर जा कर के क्षार में परिवर्तित हो जाता है। तो जो रस छूटा, अभी नींबू नहीं खाया है, लेकिन जिस ग्लैंड्स ने रस छोड़ा, लार ग्रंथियों ने, ये वही काम करने वाला है भोजन के साथ, आपके बिना खाए आपके भोजन को क्षारी बनाने वाला है। ये सिस्टम है। ये मत सोचिए कि हमने आज नींबू के बारे में सोचा, मुंह में पानी आया, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हो गया।
आप ऐसे करके भी अपने शरीर में तमाम क्रियाओं में बदलाव ला सकते हैं। Ah, केवल आप अपनी मानसिक क्रिया के द्वारा। साधना का यही महत्व है कि आप सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं को रोक देते हैं, साक्षी बनते हैं। तो जो सबसे बड़ी ग्लैंड्स है वो खुलती है जिसके लिए मनुष्य जन्म लेता है। फिर उसका रस टपक टपक, कल जो हमने साधना कराया था बहुत लोगों के मुंह में रस आए होंगे, बहुत जी। लोगों का रस टपके होंगे, जी। लगा होगा मुंह में रस आ गए। आए इधर आए तो रस आए, रस आए। तो वो जो रस आ रहा है वो जो सोमरस। सोमरस जी। सोमरस, जी। जो बोला जाता था कि बिना सोम रस पिए जी। यज्ञ करने के अधिकारी नहीं होते थे नहीं। ब्राह्मण। तो जी। लोगों ने उसका अर्थ लगा लिया कि साहब वो तो सोम रस माने शराब की बात हो रही है, शराब जी। पी के हवन करना है। जी। या कुछ वैदिक रूप से जो बनाई जाती थी आयुर्वेद के अनुसार, सोमलता एक झाड़ी होती है सोमलता, जी। तो उससे भी बनता था। वो सोमलता असली वाली तो मिलती नहीं, लेकिन मिलती जुलती उससे हल्का प्रभाव। बद्रीनाथ तरफ काफ़ी पाई जाती थी सोमलता, जी। बहुत ही वो प्रभावशाली होती थी। 15 दिन बढ़ती थी, 15 दिन वो चंद्रमा के अनुसार चलती थी, जी, चंद्र से ही संबंधित है। चंद्रमा से संबंधित जी। सोम जी। सोमलता। जैसे चंद्र नाड़ी से रस टपका। जी जी। जी। तो उसका बहुत साधना में बहुत उसका सदुपयोग होता था पुराने काल में, जी। तो सहयोग मिलता था। जी। तो इसी प्रकार से जो हम भाव हमारे अंदर आते हैं, उस भाव से जुड़ करके वह एक ग्लैंड जरूर सक्रिय होती है जो उससे जुड़ी होती है भाव से। जी। जब गहरे भाव में जाते हैं तो वही ग्लैंड्स खुलेगी। क्रोध हल्का फुल्का करेंगे ऊपरी मन से, वो ग्लैंड्स नहीं खुलेगी। गहरे क्रोध में चले जाएंगे वो ग्लैंड्स खुलेगी जरूर। जी। कुछ रस निकल के खून में मिल जाएगा, लाल रक्त कणिकाओं को मारना शुरू करेगा, आदमी को धीरे धीरे दुबला हो जाएगा। चिंता करेंगे तो उस प्रकार की ग्लैंड्स खुलेगी, रस निकलेगा, खून में मिलेगा, धीरे धीरे लाल रक्त कणिकाएं मरने लगेंगे, आदमी पीला पड़ता जाएगा। जी। ऐसे हर भाव के साथ ग्लैंड्स जुड़ी हुई हैं, वही ग्लैंड्स खुलती है भाव के साथ। तो जब भी आप कोई भाव करते हैं अपने लिए, तो अपने को सुधार सकते हैं अच्छे भावों से। बिल्कुल। जब मैं कहता हूँ अच्छा सोचो, जी। अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा करो, जी। तो अच्छे हो जाओगे। बिल्कुल। उसका अर्थ यही है जी। कि मानसिक क्रियाओं से हम शरीर पे अपने जी। उसका प्रभाव स्वयं ही डाल सकें, जी। जिसका प्रयोग अभी हम कराएंगे।